आज की वीडियो में हैव का कंप्लीट यूज सीखेंगे। हैव मीन्स पास है और इसका यूज पोजीशन दिखाने के लिए किया जाता है। इट मीन्स अधिकार के लिए, कोई चीजों पर आपका अधिकार है, किसी इंसान पर आपका अधिकार है, उस सेंस में भी आप हैव का यूज करते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद आपका हो जाएगा हैव और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये हैव आपका सब्जेक्ट प्लुरल के साथ यूज होगा। जो भी आपका सब्जेक्ट प्लुरल होगा उसके साथ आप हैव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है, इट मीन्स मेरा कार पर अधिकार है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं आई हैव अ कार। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव आपका वर्ब हो गया और आ कार आपका यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हो गया। तुम लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, बोल सकते हैं यू हैव अ लॉट ऑफ मनी। यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, इट मीन्स तुम लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं। कोई चीज पास है, हैव का यूज कर सकते हैं प्लुरल सब्जेक्ट के साथ। इसी प्रकार से उन लोगों के पास कई सारे दोस्त हैं, बोल सकते हैं दे हैव मैनी फ्रेंड्स। दे आपका उन लोगों के लिए आ गया है जो कि एक प्रोनाउन है। इस प्रकार से इसे आप समझ सकते हैं। तुम्हारे पास एक घोड़ा है, बोल सकते हैं यू हैव अ हॉर्स। यू हैव अ हॉर्स मीन्स तुम्हारे पास एक घोड़ा है। इसी प्रकार से हैव का यूज आप दूसरे सेंस में समझेंगे हैज। इट मीन्स फॉर्म आपका सेंस हो जाएगा और इसका मतलब भी पास है होता है और इसका यूज आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो सेंटेंस बनाने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद हो जाएगा आपका हैज, उसके बाद लास्ट में एक ऑब्जेक्ट। हैज आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा जो कि हैव का ही फॉर्म है, वो आपका सिंगुलर फॉर्म है ये हैज, जो कि आप ऐसे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म के रूप में समझते हैं। इसी प्रकार से उसके पास एक पेन है तो बोलेंगे ही हैज अ पेन, क्योंकि ही आपका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर आपका हैज यूज होगा। इसी प्रकार से रवि के पास बहुत सारी किताबें हैं, बोल सकते हैं रवि हैज मैनी बुक्स। रवि हैज मैनी बुक्स, इट मीन्स रवि के पास बहुत सारी किताबें हैं, कई सारी किताबें हैं। उसके पास एक बड़ा घर है, बोल देंगे सी हैज अ बिग हाउस। उसके पास एक बड़ा घर है, सी हैज अ बिग हाउस। इसी प्रकार से गाइस आप हैड का यूज समझेंगे। हैव का ही पास्ट में हैड यूज किया जाता है। पहले तो आपका पास है, अभी आपका पास था, मतलब कि कोई चीज आपके पास था पास्ट टाइम में, मतलब कि पोजीशन, कोई चीजों पर आपका अधिकार था पास्ट टाइम में, बट प्रेजेंट टाइम में नहीं है। सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, हैड, ऑब्जेक्ट। ये आपका हेड आपका ऐसे तो हेल्पिंग वर्ब होता है गाइस, लेकिन यहाँ पर आपका मेन वर्ब कहलाएगा क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब कोई भी नहीं है और ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म में ऐसे कहलाता है, लेकिन आप जनरली समझते हैं हेड, तो हेड मतलब पास था पोजीशन के लिए। इसी प्रकार से सेंटेंस का एग्जांपल हो जाएगा कि आप उसके पास एक कार था, पास्ट में था, तो आप बोलते हैं ही हैड अ कार। ही हैड अ कार मीन्स उसके पास एक कार था। मेरे पास एक घोड़ा था, बोलते हैं आई हैड अ हॉर्स। इस प्रकार से तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त था, यू हैड मैनी फ्रेंड्स। इस प्रकार से गाइस आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। हैड के तुरंत बाद आपका नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, जो भी आएगा आप उसे इजिली लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप आगे समझेंगे यूज ऑफ विल हैव। अब इसका यूज गाइस फ्यूचर में होता है। पहले आपने प्रेजेंट में सीखा हैव और हैज, पास्ट में सीखा हैड, फ्यूचर में सीखेंगे विल हैव। इसका मतलब होगा पास होगा, फ्यूचर टाइम में कोई चीज आपके पास होगा। इस प्रकार से सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट विल हैव और इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। जो भी चीज पास होगा उसे ऑब्जेक्ट में बताते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसके पास एक अच्छी नौकरी होगा। और देखिए फ्यूचर टाइम में कोई चीज पास होगा बट अभी है नहीं, पास होगा, तो बताते हैं he will have a good job। उसके पास एक अच्छी नौकरी होगा, he will have a good job। इसी प्रकार से मेरे पास एक महंगा कार होगा, तो बोलते हैं I will have an expensive car। I will have an expensive car, it means मेरे पास एक महंगा कार होगा। रवि के पास बहुत सारे पैसे होंगे, रवि विल हैव लॉट्स ऑफ मनी। रवि विल हैव लॉट्स ऑफ मनी, रवि के पास बहुत सारे पैसे होंगे। कोई चीज फ्यूचर टाइम में आपके पास होगा विल हैव से बताते हैं। इसके जस्ट तुरंत बाद
आप ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, जो भी चीजें पास होता है। इसी प्रकार से आप आगे सीखेंगे कि आप मॉडल के साथ हैव का यूज कैसे कर सकते हैं। गाइस आपके मॉडल टोटल्स होते हैं आपके 13 होते हैं, लेकिन उसमें से आप अभी जो सीखेंगे जिसके पास आप हैव का यूज कर सकते हैं वो आपका 13 नहीं होगा, वो आपका मुश्किल से 8-9 होंगे। तो चलिए समझते हैं। आपका कैन हैव मीन्स पास हो सकता है। गाइस सबसे पहले समझिए कैन का यूज तो आप करते हैं एबिलिटी दिखाने के लिए। यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी की कोई संभावना नहीं है, पास हो सकता है, एबिलिटी की बातें हो रही है, आप यहाँ पर यूज करेंगे बनाने के लिए सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट कैन हैव और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे उसके पास बहुत सारे पैसे हो सकता है, बोलते हैं ही कैन हैव अ लॉट ऑफ मनी। इसी प्रकार से राहुल राहुल के पास एक बाइक हो सकता है। राहुल के पास एक बाइक हो सकता है, राहुल कैन हैव अ बाइक। तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकता है, यू कैन हैव अ गुड जॉब। इस प्रकार से सेंटेंस आप इजली बना सकते हैं। अगला है गाइस आपका कुड हैव, और कुड हैव का यूज आप पास्ट टाइम के लिए करते हैं, पास्ट के लिए करते हैं। जैसे कि कोई चीज आपके पास हो सकता था, अब हो सकता था की बातें करें तो आप यहाँ पर कुड हैव का यूज कर लेंगे। सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट कुड हैव और ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल है, आप जनरली इससे बनाएंगे। एग्जांपल है कि राहुल के पास उसका सपोर्ट हो सकता था, तो आप यूज करते हैं राहुल कुड हैव हिज सपोर्ट, मतलब कि उसका सहारा हो सकता था। मेरे पास कंपनी में बहुत सारे लोग हो सकते थे, तो बोलते हैं आई कुड हैव मेनी पीपल इन द कंपनी। आई कुड हैव मेनी पीपल इन द कंपनी, मेरे पास कंपनी में बहुत सारे लोग हो सकते थे। इस बार से तुम्हारे पास बहुत सारा ज्ञान हो सकता था, आप बोलते हैं यू कुड हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। यू कुड हैव तुम्हारे पास हो सकता था बहुत सारा ज्ञान, अ लॉट ऑफ नॉलेज। इस प्रकार से सेंटेंस आप इसलिए बना सकते हैं। इसी प्रकार से गाइस अगला है मे हैव, और आपको पता होना चाहिए कि मे का यूज आप यूज करते हैं पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, इट मीन्स संभावना के लिए। आप संभावना आप बताएंगे, अनुमान बताएंगे, तो वहां पर आपका 100% तो ट्रू नहीं होगा, लेकिन आपका एटलीस्ट आपका 70-80% ट्रू होगा। अब ये पास हो सकता है कि साइंस में ये होता है, लेकिन यहाँ पर आपका संभावना के लिए यूज होगा। सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट मे हैव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है उसके पास एक कार हो सकता है, यहाँ पर अनुमान की बातें हो रही है, संभावना की बातें हो रही है। आप यहाँ पर ना तो कैन का यूज करेंगे ना तो आप कुड का यूज करेंगे, यहाँ पर आपको यूज करना होगा मे का। आप करेंगे ही मे हैव अ कार। इस बार से प्रिया के 2 बच्चे हो सकते हैं, अनुमान की बातें हो रही है, हो जाएगा प्रिया मे हैव 2 चिल्ड्रन। इस बार से हम लोगों के पास एक महंगा कार हो सकता है, तो आप यहाँ पर अनुमान की बातें कर रही हैं, संभावना की बातें कर रहे हैं, आप यहाँ पर मे हैव का यूज करेंगे, हो जाएगा वी मे हैव एन एक्सपेंसिव कार। अगला गाइस माइट हैव, इसका भी यूज आप संभावना के लिए ही करते हैं, लेकिन बहुत कम संभावना के लिए, कि मतलब ना के बराबर संभावना हो, जो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं वो चीज होने की संभावना बहुत कम हो, इसीलिए आप लगाते हैं शायद पास हो सकता है। कि जो भी चीज आपके पास होगा वो शायद के लगाते हैं, शायद मतलब कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, बहुत कम संभावना है। ऐसे बनाने के लिए आपका हो जाएगा फॉर्मूला सब्जेक्ट माइट हैव और लास्ट में एक ऑब्जेक्ट। इस बार से एग्जांपल है तुम्हारे पास शायद एक कार हो सकता है, अब शायद लगा दिए तो बहुत कम चांसेस है, हो जाएगा यू माइट हैव अ कार। इस बार से सुमन के पास शायद एक लैपटॉप हो सकता है, तो आप बोलते हैं सुमन माइट हैव अ लैपटॉप। इस बार से तुम्हारे पास अभी शायद एक कलम हो सकता है, संभावना बता रहे हैं, हो जाएगा यू माइट हैव अ पेन नाउ। नाउ मीन्स अभी या अब। अगला है गाइस शुड हैव, और शुड हैव का यूज करते हैं आप कोई चीज आपके पास होना चाहिए, कोई चीज आपके पास होना चाहिए, शुड हैव। बनाने के लिए सेंटेंस फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट शुड हैव ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है तुम्हारे पास इस काम को करने के लिए एक बाइक होना चाहिए, तो आप बोलते हैं यू शुड हैव अ बाइक टू डू दिस वर्क। टू डू दिस वर्क इट मीन्स इस काम को करने के लिए एक बाइक होना चाहिए, यू शुड हैव अ बाइक। इस बार से उसके पास किताब होना चाहिए, आप बोलते हैं ही शुड हैव अ बुक। ही शुड हैव अ बुक इट मीन्स उसके पास एक किताब होना चाहिए या फिर किताब होना चाहिए। इसी बात से रवि के पास एक बैग होना चाहिए, बोलते हैं रवि शुड हैव अ बैग।
इसी प्रकार से सेंटेंस आप इसलिए कई सारे बना सकते हैं गाइस, बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, बहुत सारे इजी सेंटेंसेस बनेंगे, इससे बहुत सारे सेंटेंस को आप बना सकते हैं। इसी प्रकार से है मस्ट हैव, और मस्ट का यूज आप यूज करते हैं अवश्य या जरूर पास होना चाहिए। इट मीन्स एम्फेसाइज करके आप बातें करते हैं मस्ट का यूज करके। सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट मस्ट हैव और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है कि तुम्हारे पास जरूर एक मोबाइल होना चाहिए, तो बोलते हैं यू मस्ट हैव अ मोबाइल। इसी बात से मेरे पास जरूर कुछ पैसे होना चाहिए, तो बोलते हैं आई मस्ट हैव सम मनी। कुछ पैसे मीन्स सम मनी। प्रिया के पास जरूर कुछ दोस्त होना चाहिए, तो बोलते हैं प्रिया मस्ट हैव सम फ्रेंड्स। इसी बात से सेंटेंस आप इसलिए बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में गाइस। अगर कोई भी परेशानी हो रहा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी बार से यहाँ पर लिखा हुआ है वुड हैव, और वुड हैव का मतलब होता है कि पास होता, आपके पास कोई चीज होता, उस सेंस में। सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट वुड हैव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए किस पर से, मेरे पास एक कार होता, अब पास्ट की बातें कर रहे हैं, कोई चीज पास होता वुड हैव का यूज करेंगे, हो जाएगा आई वुड हैव अ कार, मेरे पास एक कार होता। तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त होता, बहुत सारे पैसे होता, बहुत सारी चीजें होता, इस प्रकार से आप बताते हैं। फिलहाल समझिए तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होता, तो आप बोलते हैं यू वुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। रवि के पास एक बैग होता, रवि वुड हैव अ बैग। इस प्रकार से सेंटेंस को आप बना सकते हैं वुड हैव की मदद से। इसी प्रकार से अगला है हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कि हैव हैज के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो इसका मतलब आता है हिंदी में कर चुका है या कर लिया है। कर चुका है, कर चुके हैं, कर चुके भी आ सकता है इस सेंस में। आप बनाएंगे से बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैव या हैज वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव का यूज कीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज का यूज कीजिए। एग्जांपल देखिए, वह अपना काम पूरा कर चुका है, बोलते हैं ही हैज डन हिज वर्क। डन यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है हैव या हैज के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखिए। इस वजह से मैंने एक पत्र लिख दिया है, हो जाएगा आई हैव रिटन अ लेटर। याद कि आपका रिटर्न हो, यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है राइट का। इसी बार से तुम उसका मदद कर चुके हो, कोई काम कर चुके हो, कर लिया है, कर दिया है, उस सेंस में आप इसका यूज करते हैं। और ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाता है। तुम उसका मदद कर चुके हो जाएगा यू हैव हेल्प्ड हर। यहाँ पर आप उसका के लिए हिम भी कर सकते हैं। आपका मेल फीमेल भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेंडर यहाँ पर क्लियर नहीं है। इसी बात से राहुल उससे मिल चुका है, हो जाएगा राहुल हैज मेट हिम। राहुल उससे मिल चुका है, मेट का थर्ड फॉर्म मेट लिखा हुआ है। इसी प्रकार से और भी हैं, पास्ट में आप यूज करते हैं हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। आपने पहले सीखा कि हैड के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, यहाँ पर आप सीखना है कि सबके साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कि कैसे आप लगाएंगे, मीनिंग क्या आएगा। गाइस यहाँ पर मीनिंग आ रहा है कि कोई काम कर चुका था या फिर कर लिया था। सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, वह एक कार खरीद चुका था, तो आप बोलते हैं ही हैड बॉट अ कार, या फिर परचेज्ड भी आप लगा सकते हैं। इस बार से मैंने उसे पैसे दे दिया था। अब देखिए वह एक कार खरीद चुका था, तो हो जाएगा क्या ही हैड बॉट अ कार, मैंने उसे पैसे दे दिया था, हो जाएगा आपका आई हैड गिवन हिम मनी। यहाँ पर देखिए आपका गिवन के बाद आप यहाँ पर उसे के लिए लिख देंगे हिम, या फिर आप मनी के बाद भी लिखेंगे, लेकिन आपका मनी के बाद अगर आप हिम लिखते हैं तो आपको लिखना होगा टू हिम। जैसे कि आई हैड गिवन मनी टू हिम, इस पर से लेकिन बेटर रहेगा कि आप गिव और हिम के बीच में ही लगा दे। आप इसी प्रकार से देखिए, राहुल घर जा चुका था, हो जाएगा राहुल हैड गॉन टू हाउस। इसी प्रकार से आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेंटेंस आपको कहलाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस का, बहुत ही इसी वे में सेंटेंस को आप बना सकते हैं। अगला है आपका विल हैव, फ्यूचर के लिए आप यूज करते हैं विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। मीनिंग आएगा कि कोई काम कर चुका होगा, फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, अनुमान की बातें नहीं है। कोई काम कर चुका होगा फ्यूचर में, या फिर कर लिया होगा। अब सेंटेंस बनाने के लिए आपको समझना होगा कि इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। जो भी आपका वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म में आएगा गाइस। एग्जांपल देखिए, वह बाजार जा चुका होगा, फ्यूचर की बातें करते हैं, ही विल हैव गॉन टू मार्केट। यहाँ पर गोन आपका गो का थर्ड फॉर्म है। इस बार से
उसने पैसे दे दिया होगा, बोलते हैं he will have given money। इसी प्रकार से प्रिया गाना गा चुकी होगी, प्रिया will have sung a song। sing का थर्ड फॉर्म संग होता है। इसी प्रकार से सेंटेंस आप बना सकते हैं बहुत ही इजी वे में। गाइस सेंटेंस बनाना बहुत इजी है, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस। इफ यू प्रैक्टिस अ लॉट you can speak English confidently. Just I always say this thing, that if you want to be a speaker, if you want to speak English, if you want to communicate in English, so that you have to work a lot, you have to practice a lot, you have to talk to yourself. If you don't have any person, don't worry। इसी बात से सेंटेंस है हैव टू, और हैव के साथ अब देखिए क्या है कि हैव एज के साथ आपने पहले ऑब्जेक्ट सीखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीखा। अब सीखना है हैव के बाद अगर टू लगाते हैं तो मीनिंग क्या आता है। मीनिंग आता है कि कोई काम करना है या करना पड़ता है। इट मीन्स प्रेजेंट टाइम में कंपल्सन दिखाने के लिए, मजबूरी दिखाने के लिए, या फिर आप नेसेसिटी दिखाने के लिए आप यूज करते हैं इसका। तो इसलिए समझते हैं, इसका बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैव या हैज, उसके बाद आपका लग जाएगा टू, और टू के तुरंत बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, लास्ट में एक ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, मुझे बाजार जाना पड़ता है, मजबूरी रहे या कुछ भी रहे, या फिर जरूरी है कुछ रहे, जाना पड़ता है। मीनिंग इस प्रकार से ही आता है क्योंकि हम लोग हिंदी में इसी प्रकार से बोलते हैं। तो बोलते हैं आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू मार्केट। इस सेंटेंस को आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि मुझे बाजार जाना है, इस पर से बोल सकते हैं। उसे यह काम पूरा करना है, बोलते हैं he has to complete this work। he has to complete this work, it means उसे यह काम पूरा करना है। इस बात से रवि को खाना बनाना पड़ता है, अगर रवि has to cook food, रवि has to cook food, it means रवि को खाना बनाना पड़ता है। प्रिया को अकेले घर पर रहना पड़ता है, प्रिया has to live at house alone। इस पर देखिए कोई काम करना पड़ता है, कोई काम करना है, आप वहां पर नेसेसरी भी बताते हैं, आप उस चीजों को मजबूरी में भी ले लेते हैं। जैसा भी आपका मीनिंग आएगा कोई बात नहीं है, जो भी आप समझते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको समझना होगा आपका जो फॉर्मूला लगेगा हैज या हैव के साथ आपका टू V1 लग जाएगा। एग्जाम्पल अगला देखिए, अगला आपका हैड टू, पास्ट में कोई काम करना था या फिर करना पड़ता था, इस पर से सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, मुझे सब्जी खरीदना था, आप बोलते हैं आई हैड टू बाय वेजिटेबल्स। इसी बार से उसे वहां अकेले काम करना पड़ता था, बोलते हैं he had to work there alone। alone means अकेले, there means वहां। इसी प्रकार से उन लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ता था, कोई काम करना पड़ता था, मजबूरी बस करना पड़ता था, उस सेंस में बताते हैं we had to work hard, हम लोगों को कड़ी मेहनत करना पड़ता था। इसी प्रकार से अगला है will have to, विल हैव के साथ आप टू का यूज करेंगे, जिसका मतलब होगा कि करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा या फिर करना होगा। दोनों मीनिंग से हम लोग बोलते हैं हिंदी में, तो कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है, बहुत ही इजी वे में सेंटेंस को बना सकते हैं। अब बनाने के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका लग जाएगा विल हैव टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, मुझे राहुल के घर जाना पड़ेगा, मजबूरी बस रही है कुछ भी रही, फ्यूचर टाइम में आप ऐसा काम करेंगे, करना पड़ेगा, करना होगा। हो जाएगा आई विल हैव टू गो टू राहुल्स हाउस, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब है का, राहुल का, राहुल्स, राहुल का घर, राहुल्स हाउस। आई विल हैव टू गो टू राहुल्स हाउस, मुझे राहुल के घर जाना पड़ेगा या फिर होगा। उसे कल दिल्ली जाना पड़ेगा, हो जाएगा ही विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो। अब देखिए कल यहाँ पर आपका फ्यूचर टाइम की बातें हो रहा है, फ्यूचर के लिए आप कल के लिए आप लिख देते हैं टुमारो, अगर पास्ट का कल है आप इसके लिए लिखते हैं यस्टरडे। इसी प्रकार से है कि राहुल को एक किताब खरीदना होगा, बोलते हैं राहुल विल हैव टू बाय अ बुक। इसी प्रकार से कई सारे सेंटेंसेस आप इसलिए बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विल हैव टू इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश स्पीकिंग गाइस। तुम्हें रोज सुबह में टहलना होगा, यू विल हैव टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग। यू विल हैव टू वॉक, तुम्हें टहलना पड़ेगा, डेली मतलब रोज, इन द मॉर्निंग सुबह में। इसी प्रकार से और भी हैं गाइस, आप देखते हैं मॉडल के साथ आप लगाए हैं कैन, और कैन में आप लगाए हैं हैव के साथ आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म सीखा, सॉरी आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट सीखा है, आप यहाँ पर हम सकते हैं टू, मतलब कि कैन हैव टू, मे हैव टू, कुड हैव टू, इस प्रकार से।
इसका मतलब है कोई काम करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है, कैन हैव टू का यूज करते हैं। इसे बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट कैन हैव टू वर्ब फर्स्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, राहुल को बाजार जाना पड़ सकता है, बोलते हैं राहुल कैन हैव टू गो टू मार्केट। कैन हैव टू मींस कोई काम करना पड़ सकता है। इसी प्रकार से और भी सेंटेंसेस हैं कि तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, तो बोलते हैं यू कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी बोलना पड़ सकता है, यू कैन हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे खाना बनाना पड़ सकता है, हो जाएगा ही कैन हैव टू कुक फूड। ही कैन हैव टू कुक फूड, इसमें उसे खाना बनाना पड़ सकता है। इसी प्रकार से और भी सेंटेंस है, कुड हैव टू से देखेंगे, इसका मतलब कि कोई काम करना पड़ सकता था, पास्ट की बातें करते हैं तो कुड का यूज करते हैं। सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट कुड हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, उसे वहां रुकना पड़ सकता था, हो जाएगा ही कुड हैव टू स्टे देयर। ही कुड हैव टू स्टे देयर, इट मींस उसे वहां रुकना पड़ सकता था। राहुल को काम जल्दी पूरा करना पड़ सकता था, हो जाएगा राहुल कुड हैव टू कंप्लीट वर्क सुन। सुन मींस जल्दी। अमन को सब्जी खरीदना पड़ सकता था, बोलते हैं अमन कुड हैव टू बाय वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स मींस सब्जी या सब्जियां, कुछ भी आप बोले। इसी प्रकार से और भी सेंटेंसेस हैं गाइस। मे हैव टू, कोई काम करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप बताते हैं पॉसिबिलिटी। सब आप बताते हैं पॉसिबिलिटी, तो आप यूज करते हैं मे का, और मे के साथ आप यूज कर रहे हैं हैव टू। इसका मतलब है कि कोई काम करना पड़ सकता है। सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका लग जाएगा मे हैव टू, उसके बाद आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए मे हैव टू के बाद अब तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, आएगा बल्कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिएगा, जैसे उसे पैसे देना पड़ सकता है, तो आप बोलते हैं ही मे हैव टू गिव मनी। गिव आपके यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, क्योंकि टू के तुरंत बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, जैसे गो स्लीप वर्क रन, इस प्रकार से। और मनी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी के लिए बताते हैं, संभावनाओं के लिए आप बातें करते हैं, तो आप यूज करते हैं मे का, और मे के साथ हैव टू है, मतलब मे हैव टू है। इसी प्रकार से मुझे काम करना पड़ सकता है, तो आप बताते हैं आई मे हैव टू वर्क। वर्क मीन्स काम करना हो गया। इस प्रकार से तुम्हें बारिश में जाना पड़ सकता है, तो आप बोलते हैं यू मे हैव टू गो इन रैन। यू मे हैव टू गो इन रैन, इट मीन्स तुम्हें बारिश में जाना पड़ सकता है, संभावना की बातें हो रही है। इसी बार से सेंटेंस है अगला, माइट हैव टू। माइट हैव टू से आप बताते हैं बहुत ही कम संभावना, इट मींस शायद करना पड़ सकता है, शायद कोई काम करना पड़ सकता है। सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला हो जाता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हो जाएगा माइट हैव टू वर्ब फर्स्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखिए, तुम्हें शायद अंग्रेजी बोलना सीखना पड़ सकता है, हो जाएगा यू माइट हैव टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यू माइट हैव टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें शायद अंग्रेजी बोलना सीखना पड़ सकता है। हो जाएगा तुम्हें शायद, उसे शायद तुम्हारे साथ जाना पड़ सकता है, हो जाएगा ही माइट हैव टू गो विद यू। तुम्हारे साथ विद यू, इस पर से हो जाएगा माइट हैव टू मींस शायद, मतलब कि संभावना बहुत कम है। इसी बार से आप बोलते हैं रवि को शायद सुमन से मिलना पड़ सकता है, शायद की बातें हो रही है, इट मींस लेस पॉसिबिलिटी है। हो जाएगा सेंटेंस रवि माइट हैव टू मीट सुमन। शुड हैव टू और शुड हैव टू का यूज आप करते हैं करना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए, इट मींस शुड हैव टू का यूज करते हैं। एग्जांपल से पहले आप फॉर्मूला समझिए, फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट शुड हैव टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, उसे अंग्रेजी सीखना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए, हो जाएगा सेंटेंस ही शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। राहुल को उसका मदद करना ही चाहिए, हो जाएगा राहुल शुड हैव टू हेल्प हिम। इसी प्रकार से तुम्हें समय पर दवाई लेना ही चाहिए, हो जाएगा यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। इसी प्रकार से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, इसी प्रकार से बहुत सारे इजी वे में। इसी प्रकार से अगला है गाइस, मस्ट हैव टू, मतलब अवश्य करना है, कोई काम अवश्य करना है। एग्जाम्पल से पहले फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट मस्ट हैव टू वर्ब फर्स्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मुझे अवश्य किताब पढ़ना है, आप बोलते हैं आई मस्ट हैव टू रीड अ बुक। इसी बार से उसे अवश्य एक कार खरीदना है, हो जाएगा ही मस्ट हैव टू
बाय अ कार। और भी सेंटेंस है, हम लोगों को अवश्य व्यायाम करना है, हो जाएगा वी मस्ट हैव टू टेक एक्सरसाइज। इस बार से गाइस आप इसलिए सेंटेंस को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मस्ट हैव टू। अगला है गाइस वुड हैव टू। वुड के साथ आप हैव टू का यूज करते हैं, इसका मतलब है कि कोई काम करना पड़ता होगा, वो भी आप पास्ट में बताते हैं कि कोई काम करना पड़ता होगा। फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट वुड हैव टू और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल है उसे पूरी रात जगना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा, हो जाएगा ही वुड हैव टू गेट अप द होल नाइट। गेट अप मीन्स जगना, आप बोल सकते हैं जगना। आप इस प्रकार से सेंटेंस को बना सकते हैं, या फिर आप चाहे तो वेक का भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर लगा सकते हैं वेक अप। उन लोगों का 10, उन लोगों देखिएगा कि उन लोगों को 10 घंटे काम करना पड़ता होगा। 10 घंटे आप यहाँ पर यूज करेंगे क्या कि दे वुड हैव टू वर्क फॉर 10 आवर्स। तुम्हें कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता होगा, तो आप बोलते हैं यू वुड हैव टू गो टू दिल्ली टू अर्न। टू अर्न मीन्स हो गया कमाने के लिए। इसी प्रकार से है गाइस, आपने इस वीडियो में काफी सारी चीजों को समझ चुका है। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर